जय हिंद स्टूडेंट्स, नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम। अभी एडुपेस चैनल पर आप लोगों का 10th क्लास का जो बैच चल रहा है, लाइव क्लास भी चल रहा है, आप देख रहे हैं। उसमें 15 फरवरी तक टारगेट रखा गया है कि 15 फरवरी तक आपका सैंपल पेपर प्रैक्टिस कराया जाएगा, है ना। उस वाल सैंपल पेपर जो है उसका प्रैक्टिस, अभी सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है वो प्रैक्टिस हो रहा है। अभी लाइव क्लास तो चल ही रहा है, ये आपको रिकॉर्डिंग क्लास में उपस्थित हुए हैं कुछ विशेष अनुरोध पर। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चैट किए कि सर 10th क्लास के साथ साथ थोड़ा सा हम लोगों का भी हेल्प कर दीजिए 9th क्लास का। 9th क्लास में बाबू देख रहे हैं आप, दिख रहा है आपको प्रत्यय, प्रत्यय में कृदंत प्रत्यय है। ये 10th में कृदंत नहीं आ रहा है। 10th क्लास में कृदंत बिल्कुल ही कट है, कृदंत नहीं है, ठीक है। तद्धित प्रत्यय है और स्त्री प्रत्यय है 10th के सिलेबस में। तो लाइव क्लास में आपका जो प्रैक्टिस होगा, जो क्वेश्चंस आएंगे प्रत्यय से, वो केवल तद्धित के आएंगे। उसमें है मतुप है, त्वा है, तल है, ठक है, और स्त्री प्रत्यय में टाप और इंगिप, दो 6 गो प्रत्यय है 10th क्लास का। और 9th क्लास में कृदंत है, ठीक है। इसी तरह संधि में भी है। 10th क्लास में स्वर संधि नहीं है, व्यंजन और विसर्ग है, लेकिन 9th क्लास में स्वर संधि पढ़ना है। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, ठीक है। तो वो भी इसी तरह से आपको हम रिकॉर्डिंग क्लास के करके क्लियर करेंगे, क्योंकि आपका भी एग्जाम है 9th क्लास से स्टूडेंट, 9th क्लास वाले का भी फाइनल एग्जाम है। तो उनको संधि और समास में कहीं से कोई दिक्कत ना हो ना। 9th में तो खैर समास है ही नहीं, है ना। संधि और प्रत्यय, वाच्य भी नहीं है 9th में, और समास भी नहीं है। तो उनका यही अनुरोध था कि सर सत्री और सानच प्रत्यय समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझा दीजिए एक बार, ठीक है। तो लाइव क्लास में बाबू हम नहीं समझा सकते। अभी कमिटमेंट है पूरा मेरा कि 10th के लिए चैनल समर्पित है। इस चैनल पर आपको संस्कृत कंप्लीट, केमिस्ट्री, फिजिक्स कंप्लीट है, बायो चल रहा है आपका, और मैथ भी चल रहा है। ये कंप्लीट हो जाएगा आपको 15 फरवरी तक टोटल। और इसमें सैंपल पेपर के साथ, ये भी ध्यान रखिएगा, सैंपल पेपर आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो सैंपल पेपर में क्या होता है कि अगर 10 साल का सैंपल पेपर है या क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक, इसका प्रैक्टिस किए तो मेन क्वेश्चन ही तो एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। 9th क्लास के भी स्टूडेंट को मैं कह रहा हूँ, हम लोग भी पढ़ते थे उस पीरियड में। क्या होता था, पीछे से क्वेश्चन पेपर पहले ही मांग लेते थे अगले क्लास से, क्या भाई। तो इसी पैटर्न पर, इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और आता भी था, आता भी है, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं, टॉपिक हमारे फिक्स हैं। जो टॉपिक है वही टॉपिक से क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में आता है, परीक्षा में दिया जाता है। और हर साल वही पेपर रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर नहीं, क्वेश्चन कुछ इस साल से, कुछ उस साल से लेकर के मेन क्वेश्चन आपको तैयार किया जाता है। तो अभी हम लोग आज के क्लास में, आज स्पेशल 9th क्लास, खैर 8th क्लास 7th क्लास भी देख सकते हैं, 10th क्लास नॉलेज के लिए देख सकते हैं, बट अभी ना देखें, अभी नॉलेज लेना आपका काम नहीं है, क्लास 10th, ठीक है। आप अपने पूरा फोकस रखिए, पूरा 110%, 100 होता है, हम 10 जोड़े हैं एक्स्ट्रा ना, माने अधिक अपने कोर्स पर। अभी ज्ञान प्राप्त करने वाला टाइम आपका नहीं है, अभी नंबर प्राप्त करने वाला टाइम है ना। मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें क्या ट्रिक लगाना है, कहाँ से क्लू करना है, इस पर ध्यान देंगे 10th क्लास के स्टूडेंट, ओके। तो अभी 9th क्लास के लिए आज सत्री और सानच प्रत्यय, ठीक है ना। देखिए सत्री और सानच। अब इस प्रत्यय को पढ़ने से, जानने से पहले क्लास 9th आपको जानना होगा कि जो, चूंकि ये कृदंत है ना, देखिए कृदंत, संधि विच्छेद करेंगे, कृत प्लस अंत, कृत तृतीय वर्ण परिवर्तन, त का द हो गया है स्वर के चलते। तो कृदंत मतलब कि क्रिया में जुड़ता है, जो धातु में जुड़ता है। तो धातु का रूप कैसे चलता है ये पहले आप जानिए। देखिए धातु रूप जो होता है ना, धातु रूप 2 तरह से होता है। जैसे एक होता है परस्मय पदी, सॉरी परस्मय ना, परस्मय पदी। परस्मय पद कुछ धातुएं होती है, धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, परस्मय पदी, आत्मनेपदी
आत्मनेपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी, ठीक है ना, उभयपदी, उभयपदी। तो आत्मनेपदी में, परस्मैपदी में क्या होता है, ती तह अंति, ठीक है ना, ती तह, चटा दिए, थोड़ा सा दूर करते हैं, ती तह अंति, लट लगा के केवल हम बता रहे हैं, ये परस्मैपदी का है। जो आप पठती पढ़ता पठंती रूप याद किए हैं वो परस्मैपदी का है, ठीक है ना। पठसी पठथा पठथा, पठामी पठावा पठामा, तो ये परस्मैपदी है। तो आत्मनेपदी में क्या हो जाता है, ते एते अंते, ते एते अंते, ये आत्मनेपदी है, ठीक है। और कुछ धातुएं हैं जो दोनों में चलती हैं, दोनों, इसमें दोनों हो जाएगा, तो इनको हम उभयपदी कहते हैं। उभयपदी, उभय माने दोनों, ठीक है। उभयतः, अभितः परितः उभयतः, योग्य द्वितीय कारक प्रकरण में, तो उभयतः माने दोनों, तो उभय है, उभयपदी। अब इसमें कुछ धातुएं हैं, फिक्स हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें आपका पठ है, पठ, गम, है ना, आदि, ये धातुएं हैं, इनका रूप चलता है इसमें। पठती पठता पठंती, गश्ती गश्ता गशंती, रूप चलता है ना। इसमें है सेव और लभ, सेव और भी है, सेव और लभ, लभ माने प्राप्त करना, है ना, आदि। और इसमें नी आदि, नी आदि, ठीक है, ये धातु है। सेव धातु का रूप सेवती सेवतः सेवंती नहीं चलता है, सेवते सेवेते सेवंते, ओके, ठीक है। तो ये पहले समझ लें आप कि परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। तो उभयपदी से मतलब नहीं है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी सत्री सानच में आपको समझना होगा, ठीक है। और इसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता रहे हैं कि क्या है सत्री और सानच और कैसे प्रयोग होता है, कैसे लगता है, ठीक है। अब ये इसमें चूंकि ये बड़ा प्रत्यय इसलिए होता है कि इसमें क्या लिंग और वचन अलग अलग हो जाता है, इसका रूप चलता है शब्द रूप की तरह। जैसे शब्द रूप बालक लता आप याद किए हो ना, वैसे ही सत्री प्रत्यांत शब्द का रूप चलता है, इसलिए ये प्रत्ययों का सरदार कहा गया है, सबसे बड़ा प्रत्यय, है ना। तो चले शुरू करते हैं हम लोग कि कैसे सत्री और सानच को करना है और समझना है, ठीक है। हाँ, तो ये जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए सत्री प्रत्यय, यदि क्रिया में, यहां से नोट करते हैं, नोट कर लेंगे आप, यदि क्रिया में हुआ, हुआ, हुए, हुई, हुआ, हुए, हुई, लगा हो, तो सत्री, ठीक है। तो सत्री या सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, ओके, किया जाता है। समझ रहे हैं, हुआ, हुए, हुई, ये समझ रहे हैं। जैसे पहले जैसे लिख दें, फिर कब कौन लगता है बता रहे हैं। जैसे दौड़ता हुआ, दौड़ता हुआ, दौड़ता हुआ, ठीक है ना। खेलती हुई, खेलती हुई, हाँ, जैसे कोई लड़की है, खेलती हुई लड़की गिर गई, दौड़ता हुआ लड़का गिर गया, ठीक है ना। इस तरह से सेंटेंस आपको अनुवाद में भी आता है, अनुवाद बनाते हैं ना हिंदी से संस्कृत, तो उसमें भी दिया जाता है कि वह दौड़ते हुए जा रहा था ना, या पढ़ता हुआ लड़का सो गया, या लड़का पढ़ते हुए सो गया। तो जहां हुआ, हुए, हुई लगा हो, वहां आप सत्री या सानच का प्रयोग करेंगे। अब कब सत्री और कब सानच, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। क्रिया 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 परस्मैपदी में हो, ठीक है ना, परस्मैपदी,
परस्मै पदी, क्रिया परस्मै पदी की हो तो सत्री लगाइएगा, परस्मै पदी को सत्री, तथा आत्मने पदी की हो, आत्मने पदी की हो तो सानच प्रत्यय लगाया जाता है, क्लियर है। जैसे पठ गम खाद ये सब रहेगा तो सत्री लगाएंगे, सेव लभ रहेगा या नी रहेगा जो उभय पदी में है उसमें भी है तो उसमें सानच लगाएंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब उत्पन्न रूप जब सत्री या सानच लगता है तो इसका रूप कैसा बन जाता है और किसके आधारित रूप चलता है, किन शब्दों पर यह रूप चलता है वो भी ध्यान रखना होगा। और तीनों लिंगों और तीनों वचनों में, तीनों लिंग तीनों वचन, देखिए इसके लिए सत्री प्रत्यय ना, सत्री पहले सत्री जोड़ते हैं, सत्री प्रत्यय इधर दिख रहा है, क्लियर है, सत्री प्रत्यय। तो किसी भी धातु में जैसे मान लीजिए पठ में हम जोड़ रहे हैं, पठ धातु, पठ प्लस सत्री, पठ प्लस सत्री मतलब जानते हो हिंदी क्या हुआ, पढ़ते हुए, पढ़ती हुई, पढ़ता हुआ। जैसे मान लो पुल्लिंग है तो पढ़ता हुआ, स्त्रीलिंग है तो पढ़ती हुई, और बहुवचन है तो पढ़ते हुए। लड़के पढ़ते हुए विद्यालय जा रहे थे, ठीक है, तो ये पढ़ता हुआ का है। तो इसमें पुल्लिंग, चूंकि तीनों लिंग ना आएगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंग का और तीनों वचन का, यहां देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, कहना नहीं है बहुवचन, है ना। जहां एक वचन लिखे आगे बढ़े तो स्टूडेंट जान जाते हैं इसके बाद द्विवचन होगा और उसके बाद बहुवचन होगा, क्लियर है ना। हाँ, ध्यान देंगे विशेष आग्रह पर, अभी भी ये रिकॉर्डिंग क्लास आपको हम दे रहे हैं, नहीं तो 9 to 10 रात में 9 बजे से 10 बजे तक 10th क्लास, 9th वाले हैं यदि अगल बगल में है, संपर्क में है 10th वाले तो आप बता देंगे, समझा देंगे। 9 to 10 सिंपल पेपर रिवीजन अभी चल रहा है चैनल पर, डेली प्रतिदिन, कोई संडे नहीं। और मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि फाइनल एग्जाम दिए बिना विश्राम कहाँ, फाइनल एग्जाम के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, विराम ले लीजिए, उसके बाद फिर से लग जाइए न्यू सेशन में। बट अभी एग्जाम टाइम है, जो कहते हैं ना, मैं अक्सर देखता हूं, ये आपके अंदर भी है, कल एग्जाम है तो आज कितना आप पढ़ते हैं, वही गलत होता है, ऐसा मत कीजिए। एग्जाम के पहले पढ़िए, फसल बुआई से पहले खेत की जुताई होती है जी, जिस दिन फसल बोना उस दिन जोतने चलेंगे खेत को, हाँ, पहले से व्यवस्था किया जाता है ना। बारात आने पर सब्जी नहीं रोपाता है कि जमेगा फरेगा और तब सब्जी बना के खिलाएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, वो एग्जाम आएगा देखा जाएगा, डेट शीट तो आ गया है ना, अब एग्जाम के 2-4 दिन पहले से लगेगा, एग्जाम वाला दिन तो लगता है कि 24 घंटा पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। एग्जाम से पहले खूब रेस्ट कीजिए कंप्लीट, लेकिन एग्जाम के पहले, मैंने एग्जाम के 1 दिन पहले की बात मैं कर रहा हूं, 1 महीना 2 महीना पहले जम के पढ़ाई कीजिए। अगर जम के पढ़ा रहेगा निश्चिंत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम ले करके चले हैं। और जो नहीं पढ़ा होगा ना वो बेचैन रहेगा, बिल्कुल टिकट वाले और बिना टिकट वाले यात्री की तरह, कहीं टीटी ना आ जाए, कहीं टीटी ना आ जाए, है ना, एकदम बेचैन रहता है जिसके पास नहीं होता है। और जो रहता है निश्चिंत एकदम, तो आप भी निश्चिंत हो जाइए, खरीद लीजिए, मतलब क्लियर कर लीजिए। क्लास 9th अभी चल रहा है। और एक चीज़ और है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो, नया अगर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ओके। हाँ, तो तीनों वचन है, ये लिंग हो गया और तीनों वचन हो गया। सत्री पठ है तो यहां पर क्या हो जाएगा, पठन, पठन, अब कोई इसका रूप नहीं है ना, पठन पठनतो, पठन पठनतो,
पठन्तः, गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः, खादन् खादन्तौ खादन्तः, ठीक है ना। और स्त्रीलिंग में तो इसमें क्या हुआ कि पठन्ति, देखिए है ना, पठन्ति पठन्त्यो पठन्त्यो, पठन्ति पठन्त्यो पठन्त्यः पठन्त्यः, टेढ़ा होता है ना, यही तो सत्री है। और यहाँ हो जाएगा पठत, पठत है, पठत पठती, पठती इधर से होगा। और पठन्ति, पठन्ति बिल्कुल तीता अंति वाला है, पठन्ति, ठीक है, तीता अंति वाला है पठन्ति, जैसे परस्मैपदी में लिखते हैं। तो ये नपुंसक लिंग है, वैसे भी नपुंसक लिंग पट के संयोग कहाँ है ना। तो ये हो गया आपका सत्री प्रत्यय। ओके, क्लियर है। अब इनका रूप देख लीजिए। पुल्लिंग में धावत की तरह, धावत, ठीक है। स्त्रीलिंग में अच्छा की तरह भी लिख दे रहे हैं, धावत की तरह। स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, नदी, ठीक है ना, नदी की तरह। और नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में जगत की तरह, लिंग में जगत, 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 जगती, जगंती, जगत की तरह चलता है, की तरह होता है, ठीक है ना। ये आधारित है, इसके तरह होता है। पुल्लिंग में इसलिए इनका रूप है ना, इसका रूप, रूप जो शब्द रूप की तरह होता है, इसका रूप पुल्लिंग में, पु मतलब पुल्लिंग, ठीक है, समझ रहे हैं, पुल्लिंग, ठीक है ना, पूरा लिख दे रहा है पुल्लिंग। पुल्लिंग में धावत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, और नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलता है। ओके, तो पुल्लिंग जैसे क्या है, धावत है ना, धावन धावंतो धावंता, धावंतम धावंतो धावंता, ऐसे रूप चलेगा उसका। और स्त्रीलिंग में पठन्ति, तो पठन्ति पठन्त्यो पठन्त्य, क्या रूप होगा नदी का, प्रथमा विभक्ति, नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीन, ऐसे रूप चलता है। तो ऐसे ही इसका रूप चलेगा। लेकिन आप चिंता न करें, सातों विभक्ति में रूप मत कीजिए। प्रथमा विभक्ति का रूप, जैसे ये जो अभी लिखे हैं, ये प्रथमा विभक्ति का रूप है, ये आपको याद होना चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि पढ़ता हुआ लड़का सो गया, लड़का एगो है, सो गया है, तो एक वचन लिखेंगे पठन, पठन बालकः। अब अगर दो लड़के हैं, दो लड़के पढ़ते हुए सो गए, तो पठन्तौ बालकौ, पठन्तौ ये विशेषण का काम करता है। सत्री प्रत्यय, सानच प्रत्यय का जो होता है, ये विशेषण का काम कर देता है। लड़का का विशेषण बता रहा है कि कैसा लड़का भाई, तो पढ़ता हुआ, है ना, तो ये विशेषण हो गया। पढ़ता हुआ लड़का जाता है, पढ़ता हुआ लड़का सो गया, है ना, तो ये है। तो उसी तरह लड़की रहेगी तो पठन्ति, पढ़ती हुई लड़की, ठीक है। तो पठन्ति बालिका, पठन्त्यो बालिके और पठन्त्यः बालिकाः, ये ध्यान देना है। किसके लिए प्रयोग कर रहे हो, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, तो उसके हिसाब से आप इसका चेंजिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब है सानच, यहीं पर इसको नोट कर लेंगे या दोबारा रिवर्स करके देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोगों को सानच करना है ना, तो सानच प्रत्यय इसके बाद हम करते हैं, इसको आप कंप्लीट कर लें। हाँ, ठीक है, तो सत्री हो गया। अब इसी पर सानच आपको बता रहे हैं। सानच देखिए, सानच, सानच प्रत्यय। अब इसमें हम क्या ले रहे हैं, सेव ले लेते हैं, सेव धातु, सेव प्लस सानच, सेव प्लस सानच, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग एक वचन, इसका भी उसी तरह से जैसे सत्री का हुआ, ऐसे सानच का भी। तो पुल्लिंग में सेवमानः, सेवमानः
ये बहुत आसान है, क्षत्रिय थोड़ा टेढ़ा होता है, ये तो बिल्कुल बालक की तरह। सेवमानव, सेवमानः, सेवमानव, सेवमानाः, सेवमानाः। हिंदी जान रहे हो ना, हिंदी आप जान लीजिए। सेवमानः सेवा करता हुआ या सेवा करते हुए, हुआ हुए लगा ही रहेगा इसमें। स्त्रीलिंग में सेवमाना, सेवमाना, सेवमाने, सेवमाने, सेवमाना, सेवमाने, सेवमानाः, सेवमानाः। ठीक है ना, ये न है सेवमाना। और नपुंसक लिंग में सेवमानम, सेवमानम, सेवमाने, सेवमानम, सेवमाने, सेवमानानि, सेवमानानि, सेवमानानि। ठीक है। इसका रूप, इसका रूप पुल्लिंग में, पुल्लिंग में बालक, बालक, स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में लता, स्त्रीलिंग में लता, और ये तथा, तथा नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में फल, फल की तरह चलता है। क्लियर है? ठीक है ना। जैसे आप एकदम आसान, बालक, लता, फल, और शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आप 5 क्लास से, या 5 से संस्कृत स्टार्ट है सीबीएसई बोर्ड में, वैसे बिहार बोर्ड 1 से स्टार्ट है, स्टार्टिंग से। और प्रयास है सीबीएसई का भी कि संस्कृत 1 से शुरू किया जाए, पूरा क ख ग ए बी सी डी स्व बालक कपोता शुरू से सीखा जाए। यहाँ 5 से स्टार्ट होता है। बालकः, बालकौ, बालका, एकदम रटा हुआ है आपका। लता, लते, लताः, है कि नहीं। और फलम, फले, फलानि, बिल्कुल उसी पर आधारित है। और यहाँ भी मैं वही कहूँगा कि केवल प्रथमा विभक्ति का रूप याद रखिए, प्रथमा विभक्ति का रूप याद रखो, आपका काम हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति से आगे बहुत कम आता है ना, विशेषण के रूप में है। अब जिस तरह से विशेष से होगा उसी विभक्ति में ये रहेगा। क्लियर है? तो आपको ये सत्री और सानच थोड़ा सा भारी तो है, जरूर है, बाकी प्रत्ययों में इस तरह से रूप नहीं चलता है। एक है मतुप, तदित में, उसमें चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो फिर मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास में, रात में मिलेंगे हम लोग 9 से 10। जरूर जुड़िएगा, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।